गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो हमने चैप्टर नंबर 1 दयालु शिकारी चित्रपाठ में पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 इन दोनों के अंदर हमने सबसे पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने स्टोरी के बारे में, कहानी के जो चित्रपाठ दिया हुआ था उसके बारे में हमने समझा था। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने अभ्यास के क्वेश्चन आंसर समझे, अभ्यास के सारे क्वेश्चन आंसर थे उनके बारे में हमने वर्णन किया, उनके बारे में हमने समझे। अब पार्ट नंबर 3 के अंदर हम जो रिकैप्सुलेशन जो कर रहे हैं चित्रपाठ के, वो अब हम आएंगे स्वाध्याय पे। स्वाध्याय का मतलब होता है स्व अध्याय, आपको खुद को पढ़ना होता है। स्वाध्याय का मतलब स्व अध्याय, कि हम खुद पढ़े। इस क्वेश्चन को आपको खुद को पढ़ना है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको तो लिख के देना पड़ता है कि नहीं मैम सर पूरा लिख के देंगे तो ही हम लिखेंगे, नहीं तो होमवर्क इनकम्प्लीट रहेगा। सही बात है ना। तो आपको मतलब इन स्वाध्याय का मतलब हमें खुद को क्या अवलोकन करना है, खुद को क्या पढ़ना है, उसके बारे में ये स्वाध्याय दिया हुआ होता है। ठीक है। अब इस स्वाध्याय के अंदर जो हमने पिछले पार्ट नंबर 1 में जो कहानी हमने पढ़ी, हिरनी, दयालु शिकारी और हिरनी के बारे में चित्र के आधार पर हमने जो कहानी पढ़ी, इसी प्रकार से इस स्वाध्याय के अंदर जो 2 प्रकार की कहानी स्टोरी दी गई है और उसे भी हमें समझना है। आजकल तो क्या है, स्टोरी सुनने के लिए बच्चे तैयार नहीं होते क्योंकि उनको बोरिंग लगता है, बोले ये क्या सर सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन स्टोरी में कभी कभी अपने सीखने जैसी बातें आती है। जैसे दयालु शिकारी में हम एक इंसानियत की भावना, मानवता की भावना सीखने में, अपने मन में जो बातें सीखने को मिली, क्योंकि एक हम इंसान की मदद कर सकते हैं तो इसी प्रकार हमें पशु पक्षी की भी मदद करनी चाहिए। तो हमें ये जो स्वाध्याय के अंदर 2 प्रकार की कहानी है। देखो फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन है स्वाध्याय का फर्स्ट, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया, आपने विचार लिखिए। जो शिकारी जो था वो हिरनी के पास क्यों गया था, वो आपको खुद के अपने विचार लिखने हैं, अपने मन के विचार लिखने हैं कि किस प्रकार से हिरनी के पास शिकारी क्यों गया और क्या काम कैसे हुआ। तो इसके बारे में हम मतलब पढ़ेंगे। जैसे शिकारी हिरनी के पास क्यों गया, अपने विचार लिखिए। शिकारी हिरनी के पास इसलिए गया क्योंकि शिकारी ने उस हिरनी को गोली मारी थी और शिकार किया था। तब गोली मारी, तब उस हिरनी के पांव में जाके लगी। उस हिरन के पांव में लगने से वो घायल हो गया था और घायल हो जाने से शिकारी को ऐसा लगा कि वो मर गया है, वो मेरा शिकार बन गया है। इसलिए शिकारी है वो उसके पास वहां पहुंचा। तो वहां शिकारी जब पहुंच जाता है, वहां उसके पास हिरनी के पास जाता है, तब उस हिरनी को देखकर उसके मन के अंदर पछतावा होता है। और पछतावा क्यों होता है? क्योंकि उस हिरन ने एक छोटे बच्चे को जन्म दिया होता है और वो गलती, जो गोली मारने की गलती है, वो शिकारी से होती है। और वो शिकारी है, वो शिकार करने के बाद मन के अंदर पछतावा करता है कि मैंने एक छोटे बच्चे की माँ को मैंने मारा, एक बच्चे की माँ को मैंने मारा। इसलिए उसके मन में एक घृणा पैदा होती है कि मैंने गलत किया, मैंने बहुत गलत किया। इस क्वेश्चन के आंसर में यही बता रहा है कि जो मैंने आपको पहले कहानी में भी समझा दिया है। तो इसी प्रकार से ये बता रहा है कि जो मतलब शिकारी वहां पहुंचता है, फिर उस हिरनी को हॉस्पिटल ले जाके उसकी मतलब मलम पट्टी या दवाई करवाता है और दवाई करवाने के बाद उस हिरनी को वापस अपने स्थान पे, अपने जंगल के में वहीं छोड़ देता है। और शिकारी है जो एक इंसानियत की मतलब मन की बात और इंसानियत की भावना उनको दिखाता है और उसकी मदद करता है। ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर जो मैंने आपको बताया और अपने PDF में भी है। क्वेश्चन नंबर 2 में स्वाध्याय के नीचे 2 प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए। अब देखो ये जो पिक्चर बताए गए हैं, ये 2 प्रकार की कहानी है, 2 प्रकार की स्टोरी है। और ये 2 प्रकार की स्टोरी है वो बहुत ही अच्छी है। जैसे इस पिक्चर के अंदर जो दिया गया है कि नीचे 2 प्रसिद्ध
कहानियों के चित्र दिए गए, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए। तो पहली कहानी ये है, पहला कॉलम, और ये दूसरा, पहला पिक्चर चित्र दिया हुआ है, ये दूसरा चित्र। फिर दूसरी कहानी ये है, पहले चित्र में ये और दूसरे चित्र में ये। इन दोनों के अंदर जो कहानी दी गई है वो एक अलग प्रकार से हमें मतलब कहानी का अवलोकन करना है, कहानी को समझना है और अच्छे से हमें एक सुंदर कहानी को समझने, अपने मन के जीवन के अंदर उतारना है। देखो, जो ये पहली कहानी है, एक बातूनी कछुआ और हंस के बीच में है। जो बत्तख होते हैं, हंस होते हैं, आपको ये कहानी आपने सुनी होगी, या आपने टीवी के अंदर भी ये कहानियाँ और पिक्चर जो आती है वो भी आपने सुनी होगी कि बातूनी कछुआ। इस कहानी में फर्स्ट वाली जो कहानी है, बातूनी कछुआ जो बात करने में सबसे आगे है। उसको कितना भी टोका जाए, कितना भी कुछ कहा जाए, तो भी वो बात करता ही रहेगा, वो बात करता ही रहेगा, उसका मुंह नहीं बंद होता है। इसलिए ज्यादा बोलने वाला कभी कभी धोखा खा सकता है। तो इस कछुए की मदद ये दोनों हंस करेंगे, और ये हंस है जो इसकी मदद करेंगे और उसे ले जाएंगे अपने साथ। तो ये जो कछुआ है वो क्या करेगा, अपनी जुबान जो ज्यादा चलाने वाला होता है ना, जुबान का मतलब ज्यादा बोलने वाला ज्यादा ही मार खाता है। तो ये क्या हर बार बोलता ही रहता है, ये बोलने के बाद भी ये बोलता ही रहेगा। तो मतलब उसे समझाते हैं तो भी उसकी जो आदत है वो नहीं सुधरती है। देखो, एक समय की बात है कि ये जो दो हंस और कछुआ एक तालाब में रहते थे, और उस तालाब के अंदर जो बारिश नहीं होने के कारण वहां पे अकाल पड़ गया था। अकाल का मतलब बारिश नहीं होती है तो अकाल पड़ जाता है, वहां पे सब सूखा हो जाता है, एकदम सूखा, पानी वगैरह कुछ नहीं, न घास होगी, न कुछ होगा, न खाने पीने के लिए होगा, न कोई अनाज पकेगा, कुछ नहीं। तो वहां पे एक सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। तो एक तालाब में ये तीनों लोग साथ में रहते हैं, और तालाब में तीनों लोग जब साथ में रहते हैं तब तीनों मित्र होंगे। जैसे हम क्लास के अंदर सबके साथ में बैठते हैं तो हमारे पूरी क्लास के बच्चे हैं वो अपने मित्र होते हैं, अपने फ्रेंड होते हैं। जैसे आपके मतलब क्लास के अंदर आपके फ्रेंड होते हैं, इसी प्रकार ये तालाब में तीनों लोग रहते थे तो उनके भी एक दूसरे के ये फ्रेंड थे। एक दिन इन तीनों ने मीटिंग किया, मतलब एक योजना बनाई। ये तीनों बैठे हुए थे और एक योजना बनाई कि अब तो इस गांव में अकाल पड़ रहा है, पानी भी कमी है, पानी की भी, और बारिश भी नहीं हो रहा है। तो बारिश नहीं हो रही है तो उसके लिए ये क्या कर रहे हैं कि हमें मतलब कहीं दूसरी तालाब में जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे पानी नहीं है तो हम कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, वहां पे हम अच्छे से रहेंगे। तो ये दोनों हंस है वो उस कछुए को ये बात बताते हैं, ठीक है। तो कछुआ भी बोलता है हाँ ठीक है, लेकिन ये हंस बोलते हैं कि इसे हम कैसे ले जाएंगे, मतलब दूसरी जगह किस प्रकार लेके जाएंगे, उसकी हम कैसे हेल्प करेंगे, कैसे मदद करेंगे। तो ये कछुआ जो है वो मतलब ये हंस है, ये दोनों योजना बनाते हैं। फिर जो हंस है वो एक दिन पहले उड़ते हुए बहुत लंबे दूर दूर तक घूम के आते हैं, लंबी सफर करके आते हैं, और लंबे सफर करके आके वहां पे एक जगह, एक जंगल में तालाब होता है। उस तालाब के अंदर जो पानी बहुत सारा है तो ये ढूंढ के आ जाते हैं कि ठीक है हम भी यहाँ आ जाएंगे और कछुए को भी साथ में लेके आएंगे और वहां पे उस तालाब में अपना जीवन यापन करेंगे। तो वो वहां से फिर उस दूसरे जंगल में गए, उस दूसरे जंगल से वहां से देख के, तालाब को देख के, तालाब का पानी वहां उस एरिया को देख के फिर वापस उसी जगह पे आते हैं। उसी जगह पे आके फिर वो उस कछुए को बात करते हैं कि हाँ अपने यहाँ पे पानी कम हो गया है, कोई बात नहीं, हमने दूसरी जगह मतलब देख लिए तो वहां पे पानी बहुत है। तो ये हंस बोल रहे कि हम तो उड़ के भी चले जाएंगे, लेकिन कछुए को कैसे लेके जाएंगे। अब ये एक मुसीबत की बात थी, उनके लिए मुश्किल आ गई कि अब हम क्या करेंगे। तो फिर ये कछुए और तीनों मिलके एक बात, मतलब दोनों हंस है वो और कछुआ जो तीनों वहीं बैठे हैं, और दोनों हंस के दिमाग में एक आइडिया आती है कि हम दोनों हंस एक लकड़ी लाएंगे
और उस लकड़ी को एक हंस यहाँ से पकड़ेगा, दूसरा हंस यहाँ से पकड़ेगा और बीच में कछुए को बोल देंगे, वो अपने मुंह से दांतों से उस लकड़ी को पकड़ लेगा। इसी प्रकार से इन तीनों ने योजना बनाई। तो इसी प्रकार जैसे उन हंसों ने बोला इसी प्रकार उन लोगों ने भी किया और एक लकड़ी लाके दोनों हंस ने दोनों साइड, देखो इस पिक्चर 2 नंबर पिक्चर में देखो कि यहाँ पे भी एक हंस है और यहाँ पे भी एक हंस है और बीच में जो कछुआ है वो लटक रहा है। तो वो तालाब से निकल करके एक गांव के ऊपर से गुजर रहे थे। तो जो ज्यादा बात करने वाला होता है तो उसकी आदत खराब ही होती है, वो सुधरने वाला नहीं है। कितना भी बोलो कि तू ऐसा कर रहे, तू शांति से बैठ, शांति से बैठ, नहीं बैठेगा तो वो खुद ही मार खाता है। तो उसी प्रकार से इसके साथ भी ऐसी ही घटना होती है। देखो ये 2 हंस है जो उस कछुए की मदद करते हैं और कछुए की मदद करने पर वो एक लकड़ी लाके दोनों अपने मुंह में एक लकड़ी पकड़ लेते हैं, फिर कछुए को भी बोलते हैं तू भी इस अपने दांतों से पकड़ ले। तो वो एक गांव के ऊपर से जाते हैं और एक गांव के ऊपर से जब जाएंगे तो गांव वाले देखेंगे उस कछुए को कि देखो देखो ये किस प्रकार से मूर्खता, उन्होंने कैसी हरकत की है कि अगर वो कछुआ गिर गया तो, अगर ये कछुए का मुंह खुल गया तो, ऐसे नीचे खड़े खड़े लोग उसको बोल रहे। तो कछुए को क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आएगा तब कछुआ बहुत ही एक खराब काम करेगा। जब उसको गुस्सा आ जाएगा तो कछुए जो दोनों हंस ने, यहाँ पे देखो दोनों हंस ने जो लकड़ी है वो पकड़ के रखी है और जो कछुआ है वो उसके मुंह से लकड़ी छूट जाती है, वो नीचे गिरने की ओर आ रहा है। क्योंकि वो गांव से गुजर रहे थे तब गांव वालों ने बोला कि देखो इसने कैसी हरकत की है, किस प्रकार से हरकत की है, अगर उसने मुंह खोल दिया तो गिर जाएगा। तो उतने में ही कछुए को गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आने पर वो कछुआ है अपना मुंह खोल देता है और लकड़ी अपने मुंह से छूट जाती है और कछुआ है वो नीचे आकर गिर जाता है और मर जाता है। इसलिए इस कहानी में ये बताया गया है कि ज्यादा बोलने से नुकसान आपको ही होता है, जो ज्यादा बोलने वाला होता है उसे ही कोई नुकसान होता है। इसलिए हमेशा हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरह से किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। जहां पे अगर कहीं कितनी भी मुसीबत में पड़े हो और अपनी कोई भलाई कर रहा हो, अपनी कोई मदद कर रहा हो और सामने वाले या दूसरे लोग कुछ भी बोलते हो उनके बारे में, हमारे बारे में, लेकिन उस टाइम में हमें मौन रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, मुंह बंद करके बैठना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, कछुए जैसी हालत हो जाएगी। अगर जहां पे हम मुसीबत में फंस गए और वहां पे बोल बोल करेंगे तो दूसरा अपनी कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। इसलिए हमें हमेशा इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए और हमेशा, और इसी के लिए हम ऐसे ही इसी प्रकार से इसमें एक दूसरी भी स्टोरी बताई गई है जो इस स्टोरी के अंदर जो अलग तरह के होते हैं। तो हमें क्या, एक कछुए की तरह और 2 हंस की तरह बनना है। देखो 2 हंस थे वो मदद करने के लिए तैयार थे, जो 2 हंस थे वो उस कछुए की मदद करने के लिए तैयार थे और कछुआ है जो कि वो उसकी आदत नहीं सुधार सकता था। अब ये 2 कछुए और 2 हंस है, एक कछुए की मदद करते करते बेचारे उनके लिए इस कछुए को बहुत सारी, दोनों हंसों को मदद करने के लिए बहुत सारे दुख झेलने पड़े, बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ी। तो भी ये कछुआ है जो इन दोनों हंसों की बात नहीं मानता है और खुद की मनमानी करता है और खुद की मनमानी करके वो खुद ही क्या हो जाता है, मर जाता है। इसलिए बच्चों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा जो बोलता है, बड़े जब बोलते हैं या कोई समझदार इंसान हमें कुछ अच्छी बात बताता है तो हमें उनकी बातों का ध्यान से सुनना पड़ता है और ध्यान से हमें उसकी बातों को अपने मन में उतारेंगे। और अगर कोई अपने घर में अपने पेरेंट्स अपने को बार बार जब टॉकिंग करते हैं, डांटते अपने, तो अपने क्या बोलते हैं, बोले पापा तो हर बार डांटते रहते हैं, लेकिन नहीं, वो हमारे लिए सही है। वो हमें डांट रहे हैं लेकिन प्यार से डांट रहे हैं, वो गुस्से से नहीं डांटते, वो हमें डांटेंगे लेकिन प्यार से डांटेंगे। क्योंकि अगर वो ऐसा समझते हैं कि मेरा बेटा मेरी तरह बने अच्छा और वो भी अच्छा बने तो उसका जीवन अच्छा रहे, इसलिए वो हमें डांटते हैं।
और मॉम है अगर नहीं डांटती है, किसी की मॉम नहीं डांटी है, किसी की मॉम डांटती है, तो मॉम को भी खराब बोलते हैं, मेरी मॉम भी खराब है, लेकिन वो अपने लिए बोलते हैं कि बेटा अभी से आप अच्छे से बनोगे तो अपना जीवन है अच्छे से निकालोगे, अपना जीवन अच्छे से जियोगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने एक बातूनी कछुआ की स्टोरी हमने पढ़ी, और इसी प्रकार से हम पार्ट नंबर 4 के अंदर भी कुछ अलग से विचार लाएंगे, कुछ अलग से कुछ पढ़ेंगे, और जो आगे वाली जो कहानी है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से पार्ट नंबर 1 में हमने हिरन वाली पढ़ी, पार्ट नंबर 2 में अभ्यास और स्वाध्याय अभ्यास का हमने क्वेश्चन आंसर पढ़े, और पार्ट नंबर 3 के अंदर स्वाध्याय की एक स्टोरी हमने पढ़ी। थैंक यू।